चलिए गाइस, आपकी क्लास कई दिनों से ऑनलाइन चल नहीं पा रही थी। कुछ तकनीकी कारण की वजह से आपकी क्लास कुछ दिनों से चल नहीं पा रही। तो अब से आपकी क्लास ऑनलाइन डेली की डेली क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और जो भी स्टूडेंट एकदम जीरो लेवल से क्लास करना चाह रहे हैं कंप्यूटर की एकदम जीरो लेवल से, और इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को क्या है कि CCC, ADCA, O लेवल से लेकर के सारे जितने भी कोर्स होते हैं कंप्यूटर में, सारे के सारे कोर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन ये आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो आपको फर्स्ट क्लास में क्या है कि एकदम बेसिक चीज़ें बताई जाएगी। बेसिक चीज़ें से ही एकदम जीरो लेवल से हम चलेंगे। तो पहले तो देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर सिर्फ और होता है कॉमनली मीन्स से होता है समान रूप से। जैसे हम कोई कंप्यूटर को चला रहे हैं तो उसको एकदम समान रूप से चला रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर मीन्स होता है चलाने वाला, मतलब कंप्यूटर को जो व्यक्ति चला रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। M फॉर मशीन, मशीन मीन्स क्या होता है, यंत्र होता है। ये कंप्यूटर जो हमारा है एक प्रकार का मशीन है, जो कि इसको हम हिंदी में कहते हैं यंत्र। पार्टिकुलर मीन्स मुख्य रूप से, मतलब ये मुख्य रूप से शेड्यूल है, हर एक प्रोग्राम के लिए ये शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद में यूज फॉर मतलब प्रयोग करने के लिए। ट्रेड मीन्स व्यवसाय, कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय वगैरह भी कर सकते हैं हम। अगर आपको डिफिनेशन इसकी देखनी होगी कंप्यूटर की, तो अगर आपके पास कंप्यूटर की फुल फॉर्म का नॉलेज है तो आप डिफिनेशन आराम से अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। फिर E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा। शिक्षा मतलब हम इसको शिक्षा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, R फॉर रिसर्च, रिसर्च मीन्स खोज। तो ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे मॉनिटर। पहले तो हमको ये देखना है कि कंप्यूटर में कितने पार्ट, जो मेन पार्ट होते हैं, जो एकदम मेन पार्ट होते हैं, उनको हमको देखना है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, कैसे क्या क्या है, ठीक है। तो ये पहला आपका जो कंप्यूटर टॉपिक है मॉनिटर, एकदम बेसिक से चलेंगे। मॉनिटर पहले देखेंगे, फिर मॉनिटर के बाद में आपका चलेगा माउस, माउस के बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद में क्या है कि CPU। ऐसे एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर तो हमारा एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर हमारा ठीक ऐसे ही रहता है, ऐसे ही दिखाई देता है। लेकिन जो ये मॉनिटर की जो पूरी एरिया है, ये इस एरिया पे आपको इस साइड पे कुछ एप्लीकेशन दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं आइकन। जो हमारे मॉनिटर पे छोटे छोटे एप्लीकेशन जैसे दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं आइकन बोलते हैं। और इसमें क्या है कि इस मॉनिटर पे क्या है, एक तीर भी बना रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर ये हमारा है माउस पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ से आपका नीचे एक, यहाँ से लेकर के यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी जो पट्टी है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। इसको बोलते हैं टास्क बार। इसमें कई चीजें यहाँ पे इंक्लूड रहती है। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टार्ट बटन, ये यहाँ पे स्टार्ट बटन हो जाएगा, स्टार्ट बटन। और यहाँ पे आपका हो जाएगा नोटिफिकेशन एरिया। जो भी हम एप्लीकेशन वगैरह ओपन करेंगे, जो भी हम एप्लीकेशन वगैरह ओपन करते हैं, वो हमारा यहाँ पे शो कराता है, ठीक। और फिर यहाँ से आपका लगभग यहाँ तक होता है, और फिर यहाँ से आपका इधर का जो होता है, इसमें आपका हो जाएगा डेट एंड टाइम, और एक इंटरनेट के लिए कनेक्शन के लिए, वाईफाई कनेक्शन के लिए, और नोटिफिकेशन, जो भी हमारा नोटिफिकेशन वगैरह आता है वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉनिटर हो गया। एक चीज ये है कि मॉनिटर और डेस्कटॉप में डिफरेंट होता है। मॉनिटर किसे कहते हैं और डेस्कटॉप किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो हम लिखे हैं मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है,
लेकिन मॉनिटर और डेस्कटॉप, तो मॉनिटर और डेस्कटॉप जो होता है, तो इसमें क्या ये इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि मॉनिटर क्या है और डेस्कटॉप क्या है। तो देखिए मॉनिटर जो जब आपका सिस्टम ऑफ रहता है, जैसे जो सिस्टम हमारा होता है कंप्यूटर, जैसे हमारा मान लीजिए ये है मॉनिटर हमारा जो ऑफ रहेगा तो हम क्या उसको बोलेंगे, ऑफ रहेगा तो मॉनिटर को रहेगा ऑफ होने पर, ऑफ होने पर मॉनिटर और ऑन होने पर डेस्कटॉप। एकदम आपको एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका है नीचे देखिए लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ मॉनिटर। अब मॉनिटर की हमको हिस्ट्री जाननी है कि इसमें क्या क्या है। तो ये मॉनिटर जो हमारा देखिए टच स्क्रीन तकनीकी का आविष्कार E.A. जॉनसन ने किया। इसका आविष्कार किसने किया था? E.A. जॉनसन। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स बनाना होगा तो आप यहाँ से नोट्स भी आराम से बना सकते हो, ठीक है। आपको इस लेवल से पढ़ाई कराई जाएगी कि आपका एक हिसाब से नोट्स भी तैयार होगा चलेगा, और उसमें आपका एक नोट्स जब तैयार हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फिर पढ़ने में। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको इस लेवल की तैयारी कराई जाएगी कि जैसे आप एक बार यहाँ क्लास ले लिए, जैसे यहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं, इसके बाद में आपको कोई क्लास लेने की जरूरत ना पड़े, इस लेवल से आपको तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में E.A. जॉनसन ने 1965 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मार्च 1973 को एक्स-रे एल्टो कंप्यूटर जारी किया। एक्स-रे एल्टो ने एक कंप्यूटर जारी किया जो पहला कंप्यूटर मॉनिटर था। एक्स-रे एल्टो ने एक कंप्यूटर जो जारी किया वो पहला कंप्यूटर मॉनिटर था। ये जहां आपको अंडरलाइन किया जा रहा है, अपने नोट्स में ऐसे आप अंडरलाइन करते चलेंगे ना, तो एक ये होता है कि चीजें जो अच्छी कंटेंट जो होती है, एक अच्छा नोट्स जो होता है वो आपका एक अच्छा नोट्स बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में इस मॉनिटर में CRT, अब देखिए CRT क्या होता है। CRT ये होता है कि कैथोड रे ट्यूब होती है। हर एक मॉनिटर, कोई भी मॉनिटर हो या टीवी हो या LCD हो, कोई भी हो, उसमें आपको CRT देखने को मिलेगा, CRT रहेगा। अगर CRT नहीं है तो आपका ये क्या है, डिस्प्ले में पिक्चर वगैरह नहीं आएगा। जैसे आप मोबाइल मान लीजिए, मोबाइल वगैरह है तो मोबाइल वगैरह में भी आपके CRT लगा हुआ है, ठीक है ना। तो तकनीकी का इस्तेमाल किया और इसमें क्या गया, मोनोक्रोम डिस्प्ले। इसमें क्या लगाया गया, मोनोक्रोम डिस्प्ले लगाया गया था, मोनोक्रोम डिस्प्ले लगाया गया था। तो इसमें जो मोनोक्रोम डिस्प्ले लगाया गया तो इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो गई है, इसलिए इसमें मोनोक्रोम डिस्प्ले लगाया गया। अब इसके बाद में आपका है डिफिनीशन ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का डिफिनीशन क्या है, इसमें देखेंगे यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसको पहले ही हमने बता दिया था कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है और इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जा सकता है। मॉनिटर को और किस नाम से जाना जा सकता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जा सकता है। इसको और किस नाम से जाना जा सकता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जा सकता है, या आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर, आउटपुट क्या होता है, जैसे
कि हम कोई चीज़ें प्रिंट वगैरह कर रहे हैं तो वो हमारा रिजल्ट जो प्रकारों के आ रहा है वो हमारा आउटपुट हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में जैसे हम कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, अगर टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड हमारा क्या हो जाता है इनपुट डिवाइस। तो टाइप जो अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे कोई चीज़ हम टाइप कर रहे हैं तो वो हमारा तो इनपुट डिवाइस होगा, लेकिन जब हम इसको प्रिंट आउट करके निकालेंगे तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी पे निकल के आएगा, तो वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित रंग के आधार पर यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। मॉनिटर के द्वारा प्रदर्शित रंग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनोक्रोम होते हैं। पहले देखिए मोनोक्रोम। अब इसमें देखिए मोनोक्रोम में क्या क्या है। मोनोक्रोम यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, या क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? मोनो का मतलब क्या है? एकल। एकल मतलब क्या होता है? सिंगल। एकल जो है, एकल मतलब होता है सिंगल। तो मोनो अर्थात एकल तथा क्रोमो के रंग से मिलकर बना है। मोनो और क्रोमो दोनों के रंगों से, अगर इसको ऐसे देख लिया जाए, यहाँ पे देख लीजिए, मोनो प्लस क्रोमो, ठीक है। मोनो प्लस क्रोमो से मिलकर के ये रंग बना हुआ है तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित करता है। या क्या करता है? मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आप चाहेंगे तो ब्लैक मिलेगा, अगर आप चाहेंगे तो व्हाइट मिलेगा। तो जैसा आपको प्रिंट आउट चाहिए और मतलब सॉफ्ट कॉपी पे मैटर चाहिए, उस हिसाब से आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक ले सकते हैं, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। फिर ग्रे स्केल है दूसरा जो हमारा है, ग्रे स्केल दूसरा है ग्रे स्केल। इसमें क्या लिखा गया है? यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया मोनोक्रोम, दूसरा हो जाएगा ग्रे स्केल। इसमें यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये मॉनिटर भी कैसे होते हैं? मोनोक्रोम के जैसे ही होते हैं। मोनोक्रोम, अब मोनोक्रोम तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ये है मोनोक्रोम के जैसे ही होते हैं। तो मोनोक्रोम के जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के, लेकिन इसमें क्या है, यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेप में शो करता है, ग्रे शेप में ही शो करता है। किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेप में ही शो कराता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हेडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। हेडी कंप्यूटर मतलब जैसे जो बहुत पहले फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आते थे, उसमें अभी आपको फर्स्ट जनरेशन वगैरह के बारे में जो बताया जाएगा, अभी तो आपके एक सैंपल चल रहा है। ये सब जब 4-5 टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में आपका आएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 5 जनरेशन होते हैं, तो वो सब जनरेशन वगैरह आगे बताया जाएगा कि जनरेशन में क्या क्या होता है, कैसे क्या है, वो सब आगे बताया जाएगा, ठीक। तो अभी के लिए आपका ये हो गया। फिर उसके बाद में ये हो गया। थर्ड क्या है? कलर मॉनिटर्स। कलर मॉनिटर्स में क्या होता है? ऐसे मॉनिटर आरजीबी विकिरण। अब आरजीबी क्या होता है? आरजीबी देखिए, आरजीबी जो हम लोग कंप्यूटर में कलर पाया जाता है वो आरजीबी कलर ही होता है। जैसे हम लोग फोटो वगैरह बनवाते हैं या प्रिंट आउट करवाते हैं तो वो आरजीबी कलर में ही रहता है। वो किसमें रहता है? आरजीबी कलर में ही रहता है, ठीक है। तो आरजीबी का क्या होता है? जैसे रेड, आर मतलब हो जाएगा रेड, इसका मतलब हो जाएगा रेड, फिर ग्रीन और ब्लू। आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो ये आपका तीनों हो जाएगा। इसमें आरजीबी में रेड, ब्लू, ग्रीन आ जाता है। विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। आउटपुट को किस रूप में प्रदर्शित करता है? आरजीबी के विकिरणों के रूप में प्रदर्शित करता है। जब आरजीबी हमारा रहता है तो उसी के रूप में प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर
ऐसे मॉनिटर उच्च रेजुलेशन क्या होता है? ऐसे मॉनिटर उच्च रेजुलेशन, इसमें क्या कहा गया है? ऐसे मॉनिटर उच्च रेजुलेशन। अब रेजुलेशन क्या होता है? क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी क्या होती है? जब हम कोई मैटर टाइप करते हैं उसके बाद में उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो उसका क्वालिटी हमको देखना होता है कि क्वालिटी किस प्रकार का, हमारा किस टाइप का क्वालिटी है, ठीक है। तो क्वालिटी हमारा रेजुलेशन में क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है, ये क्वालिटी को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आप लोग को नोट्स भी ऐसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और ऐसे एक एक टॉपिक आपको समझा दिया जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉनिटर है। क्या है? टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? अब हमको ये देखना है कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में चलिए देख लेते हैं हम लोग मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। मॉनिटर हमारे 2-3 प्रकार के होते हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर जो है, मॉनिटर हमारा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। ये आपका 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सीआरटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? कैथोड रे ट्यूब। या सबसे ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है, या सबसे ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है। सबसे ज्यादा यूज जो होता है सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब वाला ही यूज किया जाता है मॉनिटर अधिकतर, ठीक है। जिसे वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब होती है। इसका जो मेन पार्ट होता है, एकदम जो मेन पार्ट होता है, इसे एक मिनट इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे और फिर इसको यहाँ भी अंडरलाइन कर लेंगे। इसका जो मेन पार्ट होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। मेन जो पार्ट होता है इसका कैथोड रे ट्यूब होता है। अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है। अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर जो होता है ट्यूब एलिमेंट होता है। आप पिक्चर किसे कहते हैं? जैसे आप कोई मूवी वगैरह या सॉन्ग वगैरह बजा रहे हैं तो जो फिगर आपको दिखाई देते हैं वो हमारा ट्यूब एलिमेंट के जरिए ही दिखाई देते हैं। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गन करता है, जो कि एलिमेंट की बीमा और कैथोड रे को, जो कि एलिमेंट क्या होता है? तत्व। एलिमेंट मींस क्या होता है? तत्व। बीमा को कैथोड रे ट्यूब मतलब सीआरटी कैथोड रे ट्यूब को उत्सर्जित करती है सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर, मतलब कैथोड रे ट्यूब के स्क्रीन पर फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। अब ये फास्फोरस की कोडिंग क्यों की जाती है? फास्फोरस की कोडिंग इसलिए की जाती है कि जो फास्फोरस की कोडिंग की जाती है तब हमारा क्या है कि फिगर अच्छी क्वालिटी में ये फिगर हमारे स्क्रीन पर बन के प्रदर्शित होता है। अगर ये फास्फोरस की कोडिंग नहीं की जाती तो ये आपका नहीं बनता है, ठीक है। ये जो फास्फोरस की कोडिंग है यहाँ पे लिखा गया है, फास्फोरस की कोडिंग की जाती है। अगर ये नहीं की जाती तो ये आपका यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आपका है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके नाम से ही पता चलता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी है। यह क्या है? डिजिटल टेक्नोलॉजी है। अब आज की डेट में देख ही रहे हैं आप कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रहा है, एक से एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर को भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी पे लेके जा रहा है। आने वाले समय में आपका ये जो कंप्यूटर वगैरह है ऐसे आ जाएगा कि आपको माउस और कीबोर्ड की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आपका क्या है कि
देख रहे हैं मोबाइल वगैरह फोन वगैरह जो है टच है, वैसे टच में भी आने लगेगा। ठीक है, जो कि एक फ्लैट सतह पर, यह एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टलीय के माध्यम से आकृति बनाता है। ये किसके माध्यम से? तरल क्रिस्टलीय के माध्यम से आकृति बनाता है। आकृति मतलब क्या होता है? पिक्चर बनाता है। तरल क्रिस्टलीय माध्यम के उससे ये पिक्चर बनाता है। यह कम ऊर्जा लेता है। ये मतलब CRT की अपेक्षा, जो हमारा CRT है कैथोड रे के अपेक्षा यह कम एनर्जी लेता है, क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है। देखिए, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि जो कम से कम एनर्जी ले और कम जगह ले और प्राइस भी उसकी कम रहे, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो यह कह रहा है कि CRT की अपेक्षा ये कम ऊर्जा लेता था तथा CRT की अपेक्षा कम गर्मी पैदा करता था। अब देखिए, ये गर्मी अधिक पैदा करता था। अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर देखा जाए CRT और LCD की, तो CRT की एडवांटेज क्या थी कि ऊर्जा अधिक लेता था, मतलब डिसएडवांटेज जिसे कहा जाए डिसएडवांटेज इसकी क्या थी CRT की कि अधिक ऊर्जा लेती थी, और अधिक ऊर्जा लेती थी, गर्मी भी अधिक पैदा करती थी। लेकिन ये जो है LCD की एडवांटेज जो है, इसमें कम ऊर्जा लेती है और कम गर्मी पैदा करती है। यह सबसे पहले लैपटॉप में यूज होता था। आप देखिए, इसको सबसे पहले यूज जो किया गया, तो किसमें किया गया? लैपटॉप में यूज किया गया। अब लैपटॉप में जब यूज किया गया, इसको सबसे पहले लैपटॉप में जब यूज किया गया तथा उसके बाद में, परंतु अब जो है कि इसको डेस्कटॉप पे भी यूज करने लगा गया है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रेजोल्यूशन आता है। ठीक है, डिस्प्ले आपका जो है बहुत अच्छा देता है। अब आता है LED जो आपका एक बल्ब भी होता है, LED बल्ब भी होता है। जैसे LED का फुल फॉर्म आपको किसी एक दिन एक क्लास में आपको सारे फुल फॉर्म एकदम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो फुल फॉर्म यहाँ पे ऐसे देखते चलिए। LED का क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट LED जो आप देख ही रहे हैं, आपके घर में वगैरह में लगाते ही हैं। तो LED इमिटिंग डायोड जो होता है, ये फ्लैट पैनल है। ये क्या है? फ्लैट पैनल है। ये एक फ्लैट पैनल है जो डिस्प्ले पे आपके लगाया जाता है। जैसे ही आप डिस्प्ले को ऑन करते हैं, वो LED ऑन होती है, उसके जरिए ही ये सारा कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या होता है। ये फ्लैट पैनल है, ये थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले होते हैं। जैसे इसको अब देख रहे हैं, आज के डेस्कटॉप में जो कंप्यूटर वगैरह मॉनिटर वगैरह आ रहे हैं, उसको आप चाहे जिस तरह से ऐसे घुमा भी सकते हैं। तो वही चीज कह रहा, ये थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले है। बैक लाइट के लिए CRT और CCFL। इसके पहले आपका जो आता था LED के पहले आपका एक बल्ब आता था CFL, तो उसी का नाम है CCFL की बजाय बैक लाइट के लिए, बैक लाइट मतलब जो बैकग्राउंड है, डिस्प्ले का बैकग्राउंड की लाइट के लिए इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया गया। CCFL का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया गया LED, CRT और LCD। LED, CRT और LCD की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं। अब देखिए, अभी तक तो ये हाई लेवल का था, फिर उसके बाद में ये भी हाई लेवल का था, लेकिन अब जो ये LED आ गया, ये LED आपका कितना भी कम लाइट रहेगी फिर भी चलेगा। जैसे LED को जरूरत इतना तक होती है कि आप एक अर्थिंग दे दीजिएगा तो भी आपका ये क्या है कि लाइट बहुत हल्का सा भी अगर आया है
तो भी आप इसको अर्थिंग कहीं से और देख करके इसको आप चला सकते हैं, मतलब ये आपका चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों को क्या बताया गया है, दिस मॉनिटर के बारे में पूरा का पूरा बता दिया गया है कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, हिस्ट्री क्या होती है, मॉनिटर की हिस्ट्री क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये आप अब हमारे हिसाब से तो मॉनिटर में और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, लेकिन अगर आप लोगों के हिसाब से कोई मॉनिटर में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में जो भी बताया गया मॉनिटर से अब लगभग कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी रहेगी माउस। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी माउस वाली जो क्लास रहेगी वो कल हम ले लेंगे। अब आज के लिए आपका क्लास यहीं पे एंड होता है।